शब बरात 15 शबान महफिल भी सजानी है, क्योंकि सिखलाया मुझे किसी ने यही था और बतलाया था कि गुनाह बख्शे जाते हैं। रोज़ा रखना है। अल्लाह ताला पूरे साल के मामलात जो हैं, वो काम जो होने हैं करने हैं, वो अल्लाह इस रात को कर देता है। और भी बहुत सी बातें मारूफ हो गई हैं। वालिदैन को देखा है, हमसायों को देखा है, मेरे मोहल्ले की मस्जिद सजा दी कारी साहब ने। बनता है ना फिर बनाना। बाज लोग तो फिर पटाखे भी फोड़ते हैं और भी बड़ा कुछ जो समझ में आता है मोहब्बत में कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है अल्लाह ये सारे अमाल मुंह पे दे मारता है जिस अमल का ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो। बिदात, दीन के नाम पर शुरू होने वाली वो इबादत जिसका सही हदीस में, कुरान में कहीं तज़किरा ना हो, और ज़ईफ हदीसों का सहारा लेकर यह मन घड़त बाज रवायात जो शब बरात पर पेश की जाती हैं, मौजू रवायात हैं, ज़ईफ हैं। कोई एक सही हदीस आपको नहीं मिलेगी। बड़े बड़े उलमा को मैंने सुना, उनके मुवक्किफ को, कि आखिर क्यों मनाई जाए। कहते जी 5-7 ज़ईफ हदीसें मिल जाएं तो समझे कोई ना कोई तो बात है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सही हदीस से, सहाबा का, किसी ऐसे मुहद्दिसीन का नहीं मिलता। आप बहुत सारे मुहद्दिसीन को पढ़ सकते हैं, उन्होंने शब बरात को इस तरह या मनाना या हुक्म देना या वो इबादत, वो मामलात हमें नहीं बतलाए। लोगों ने सिर्फ आजकल के दौर में, बल्कि मैं समझता हूं कि ये जो महफिल या जो आमाल किए जाते हैं, ये सिर्फ इस दौर के अंदर आपको मिलेंगे जो बर्रे सगीर में है। मैं आप ये भी फतवा लगाएंगे जी इबादत ही तो है, कुरान ही तो पढ़ना है, रोज़ा ही तो रखना है, नबी की शान ही तो बयान करनी है। जिस रात को आपने इतना खास कर दी है ना, एक वक्त आएगा यही चीज़ें, अभी तो इल्म वाले मौजूद हैं, लेकिन डरना उस वक्त से चाहिए कि जब हमारी औलादें इस चीज़ को पक्का दीन समझकर बिल्कुल इसको करना शुरू कर देंगे। अभी तो लोग सिर्फ थोड़े से जो करते हैं ये बड़े सगीर में। शब बरात का कोई इस्लाम से, सही हदीस से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। अय्याम 20 के रोजे रखे ना, सोमवार और जुमेरात का रोजा रखे। शबान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा रोजे रखते थे, तो सिर्फ 15 शबान का रोजा रखने वाला और शब बरात से खुद को जोड़ने वाला, माजरत से उसको कोई दलील नहीं मिलेगी। वो सिर्फ लोगों को देखा देखी अमल करेगा, या फिर कहेंगे जी ਤੁਹਾਡਾ मसलक ते फलां दा मसलक, वो जी हमारे पास तो ये जायज, हमारा तुम्हारा किसी की क्या हैसियत है। दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कोई भी किसी मसलक का भी है। कुरान का तर्जमा अपने मसलक से भी कैसे कर सकता है, हदीस कोई अपने लिए खुद कैसे बना सकता है। अपने तरफ से इतनी बातें कर देना इंसान का कि वो एक होता है ना कि जब सुन्नत को हटा दिया जाए, जब असल को हटा दिया जाए, फिर कॉपी उसकी जगह कर लेती है। ऐसे ही जब असल सुन्नत, असल काम छोड़ दिया जाए ना, फिर बिदआत उसका सहारा लेकर उस जगह को खाली समझकर उस जगह पर पड़ाव कर लेती हैं। इसलिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करें। और शब बरात पर मेरा आपसे इख्तलाफ है, आए ना हल करते हैं मसला, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और साथ कहा कि आगे फ़इन तनाज़अतुम, अगर तुम्हें किसी चीज में कोई तनाज़ा है, मसला है, फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल, तो अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ रजू करो, तुम्हें हल मिल जाएगा। मैंने अल्लाह के कुरान को पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सर्च किया, कोई सही हदीस इसके बारे में नहीं है। बाकी फिर जिसने जो अमल करना है, हमारे जिम्मे तो भाई है, आप मुसलमान है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला ने ये कहा है कुरान में कि मेरे नबी आप पर वाज़े पहुंचा देना है, आप इसके सिवा किसी के दिलों को नहीं बदल सकते। मैं ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों को बदल दूंगा या आपसे डांटा हूं, आपको सच बताना मेरा फर्ज है। हक पे चलें, उस पर चलें जो असल हैं, जो रमजान के रोजे हैं। रमजान के अंदर जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, जहन्नम के बंद होंगे, बख्शिश का महीना है। तो ये अल्लाह ताला में सही दीन दे, और जो करते हैं अल्लाह उनको समझ दे। अगर किसी के पास सही हदीस है इबादत की तो वो दे दे, मगर ना जिस दिन अल्लाह के नबी ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, माजरत से मैं नबी के साथ और सहाबा के साथ खड़ा होना चाहता हूँ इबादत में, अल्लाह के यकीन पर, नमाजों में, ताकि वो जो करते थे अल्लाह हमें भी उसी कदम, उसी नक्शे कदम पर अल्लाह चलने की तौफीक अता फरमाए।